इंडिया जो कि 2012 से घर में हारा नहीं है सीरीज। बच्चा पैदा हो ना, वो 12 साल का हो जाए ना, तो भाई वो अच्छा भला कद आ जाता है उसका। 12 साल से इंडिया हारा नहीं है। मैं कब 6 क्लास में था, मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई, 1.5 साल हो गया। आप 6 लगातार सीरीज घर में हार चुके हो। हम 3 साल से अपने मुल्क में कोई एक टेस्ट मैच नहीं जीते। 3 साल से इंडिया 17 सीरीज से अपने मुल्क में नाकाबिले शिकस्त है। वो मुसलसल 17 सीरीज अपने मुल्क में जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया का 10 सीरीज का कभी रिकॉर्ड हुआ करता था। इंडिया ने 2012 के बाद 2012 के बाद 17 सीरीज हो चुकी हैं, वो जीते हैं। कि इंडिया ने जिस तरह से टेस्ट मैच में शिकस्त दी एक बड़े मार्जिन के साथ बांग्लादेश की टीम को, क्या वजह नजर आ रही है? क्योंकि तो टीम इंडिया बिल्कुल फोकस नजर आ रही है और हम जो है वो बिल्कुल डिक्लाइनिंग फेज में नजर आ रहे हैं। देखिए ना, कहा सवा अरब की एक ऑर्गेनाइज क्रिकेट है, ऑर्गेनाइज क्रिकेट, उसको भी आप छोड़ दें। आप पाकिस्तान की 26 करोड़ अगर इंडिया को आप साइड पे कर दें तो हमारे बड़ा मुल्क है, हमारे पास टैलेंट बेतहाशा और वो टैलेंट होना चाहिए। हमारी क्रिकेट गई, उतना सिस्टम बर्बाद, 36,000 चेयरमैन आएंगे, कोचिज की कोई इज्जत नहीं, कप्तान की 2 टके की वैल्यू, प्लेयर्स इस तरह पाकिस्तान टीम से बदलते हैं जिस तरह जनरल स्टोर में जाके टोपियां कैपे खरीद लो जाके, कोई इज्जत नहीं। ऐसे नहीं भाई टीमें बनती। तो ये जो रिकॉर्ड मैंने देखा है इंडिया का, यार आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है ये। इंडिया के बारे में अगर ये कहते हैं घर के शेर, तो वो घर के शेर नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो जितना ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम इंडिया देता है, ऐसा कोई दूसरी टीम नहीं देती। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास है, इसमें कोई शक नहीं। रिजवान इज एन आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर। शाहिद शफी जैसा बॉलर कोई नहीं था। लेकिन देखिए, ये इन सब के होते होते हमें बदतरीन शिकस्तें हुई हैं। ये जो बांग्लादेश के खिलाफ हमारे, ये दुनिया जहान में हमारे पर उंगलियां उठ रही हैं। अभी आपने इंडिया का कंपैरिजन किया, तो इंडिया को वही कुछ करना चाहिए जिन्होंने करके दिखाया। आप घर में जीत नहीं रहे, वो घर में भी जीत रहे हैं, बाहर भी जीत रहे हैं। और लास्ट 4 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया जीता हुआ है। आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर कितना जीते हुए हो? आपके साथ ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल बोल दिया कि हमने पाकिस्तान के साथ खेलना भी नहीं, टाइम वेस्ट करते हैं हमारा। इंडिया ने 2012 के बाद 2012 के बाद 17 सीरीज हो चुकी हैं। उन 17 सीरीज में तकरीबन 51 मैचेस हो चुके हैं। अभी मैं बांग्लादेश का मैच काउंट नहीं कर रहा जो सीरीज चल रही है। 51 मैचेस हो चुके हैं और उसमें तकरीबन 40 जो मैचेस हैं वो जीते हैं। बाकी आप हिसाब लगा सकते हैं कि ड्रॉ वगैरह हुए हैं। तो आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखें आप इंडिया की, कितनी जबरदस्त मुझे नजर आ रही है। अब इस 2012 जो इंग्लैंड से सीरीज आ रहे 2-1 से, उसके बाद से लेकर अभी तक कितने कोचेज इनके बदले होंगे? कि क्या सिर्फ इंडिया टीम के अंदर जो प्लेयर्स थे, ठीक है, क्या उनकी वजह से ये सब कुछ होता रहा? नहीं, उनकी वजह से नहीं हुआ। ये जो बीसीसीआई की जो कंसिस्टेंट एक प्लानिंग थी, उसकी वजह से ये जीते। जो भी बीसीसीआई का चेयरमैन आया, उसने कभी भी कप्तान को नहीं छेड़ा, कभी भी उसने सिलेक्टर्स को नहीं छेड़ा, कभी भी उसने हेड कोच किसी को नहीं छेड़ा। और कभी भी ये जो परसेंटेज मैं बता रहा हूं ना, इतने मैचेस जीतने के, ये आपका जो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर होता है ना, ये उसमें भी काउंट करता है। और ये सिर्फ टेस्ट की परफॉर्मेंस नहीं है, इनकी व्हाइट बॉल क्रिकेट की परफॉर्मेंस भी देख लो। या ऐसा नहीं हुआ इंडियन क्रिकेट के अंदर कि अगर धोनी कैप्टनसी कर रहा है तो रोहित शर्मा अपनी लॉबियां चला के बोले जी मैं कप्तानी करना चाहता हूं, विराट कोहली अपनी लॉबियां चला के बोले जी मैं कप्तानी करना चाहता हूं, मैं बड़ा प्लेयर हूं, तो धोनी क्यों इतनी कप्तानी कर रहा है? ये जो सारी मैं चीजें आपसे कर रहा हूं ना, ये सारी वो चीजें हैं जिससे टीमें बनती हैं, जिससे टीमें जीतना शुरू करती हैं। कि ये जो इंडियन टीम इस टाइम खेल रही है, सही है, सबको पता है कि रोहित शर्मा कैप्टनसी कर रहा है और विराट कोहली सीनियर भी हो गया। रोहित और विराट कोहली जिस तरह T20 से निकले, ये इनका टाइम चल रहा है। ओडीआई से भी कुछ अरसे बाद, 1-2 साल बाद, ये टेस्ट से भी ये रिटायर हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों के ये दोनों टीम लेके चल रहे हैं। इन्होंने फसाद नहीं डाले हुए टीम के अंदर। हमारी क्रिकेट गई, उतना सिस्टम बर्बाद, 36,000 चेयरमैन आएंगे, कोचिज की कोई इज्जत नहीं, कप्तान की 2 टके की वैल्यू, प्लेयर्स इस तरह पाकिस्तान टीम से बदलते हैं जिस तरह जनरल स्टोर में जाके टोपियां कैपे खरीद लो जाके, कोई इज्जत नहीं। बाहर से कोचिज आते हैं, धक्के मार के उनको फारिग कौन। ऐसे नहीं भाई टीमें बनती। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज। इंडियन क्रिकेट टीम जिस तरीके से ऊपर आ रही है और खेलते हैं ना, इनकी टीम में सियासत नहीं नजर आती है। तो ये जो रिकॉर्ड मैंने देखा है इंडिया का, यार आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है। ये किसी दिन मैं पाकिस्तान का भी रिकॉर्ड निकाल के आपको बताऊंगा कि हमारे प्लेयरों ने क्या तीर मारा हुआ है और इंडिया का जो मैंने रिकॉर्ड निकाला है, इन्होंने क्या परफॉर्मेंसेस दी। हम बांग्लादेश के खिलाफ व्हाइट वॉश हो गए। बांग्लादेश को इंडिया ने 280 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। हम 3 साल से अपने मुल्क में कोई एक टेस्ट मैच नहीं जीते। 3 साल से इंडिया 17 सीरीज से अपने मुल्क में नाकाबिले शिकस्त है। वो मुसलसल 17 सीरीज अपने मुल्क में जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया का 10 सीरीज का कभी रिकॉर्ड हुआ करता था। इंडिया के बारे में अगर ये कहते हैं घर के शेर, तो वो घर के शेर नहीं है।
वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो जितना ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम इंडिया देता है ऐसा कोई दूसरी टीम नहीं देती, इंग्लैंड भी नहीं देती जिनके दरमियान में एशेज होती है। पिछली 2 सीरीज इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जीत के आ रहा है। तो इस वक्त आपका पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है, उन्होंने आराम ले लिया हर तरह की क्रिकेट से कि वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलेंगे जो नवंबर में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली जाएगी। हमारे यहाँ कोई आराम लेगा? वो अपने आप को ताजा दम कर रहे हैं। उनका ख्वाब है कि वो इंडिया को इस दफा हराने में कामयाब हो जाएं। आज तक वो नहीं जीत सके। उनके कैप्टन पैट कमिंस जो दुनिया के माने हुए बॉलर हैं, और उन्होंने आराम खुद ले लिया है कि मैं ताजा दम होके तैयार होके आके इंडिया की सीरीज खेलूंगा जो नवंबर में है। हमारा कोई खिलाड़ी एक मैच में बैठने को तैयार नहीं है। हमारा खिलाड़ी तो जिम्बाब्वे भी खेलेगा, आयरलैंड भी खेलेगा, इंडिया भी खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया भी खेलेगा, क्योंकि हमारे पास वो कहते हैं कि यही है बस। इतनी शर्मिंदगी की बात है कि अभी तकरीबन साल पड़ा हुआ है, साल 8, 9, 10 महीने पड़े हुए हैं और पाकिस्तान साहब WTC से बाहर हो गए हैं। मतलब आप अंदाजा लगा लो, टीम इंडिया इस टाइम साथ WTC पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पे है और तकरीबन वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। पाकिस्तान आपको मैं बताऊं तो पाकिस्तान के जो टोटल पॉइंट है वो 19 पॉइंट है। 19 पॉइंट के साथ ये घंटा करेंगे। इंडिया जो कि 2012 से घर में हारा नहीं है सीरीज, बच्चा पैदा हो ना वो 12 साल का हो जाए ना तो भाई वो अच्छा भला कद आ जाता है उसका। 12 साल से इंडिया हारा नहीं है। मैं तब 6 क्लास में था, मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई, 1.5 साल हो गया। आप 6 लगातार सीरीज घर में हार चुके हो। आप घर में जीत नहीं रहे, वो घर में भी जीत रहे हैं, बाहर भी जीत रहे हैं और लास्ट 4 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इंडिया जीता हुआ है। आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर कितना जीते हुए हो? आपके साथ ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल बोल दिया कि हमने पाकिस्तान के साथ खेलना भी नहीं, टाइम वेस्ट करते हैं हमारा, इनकी टीम में कोई ऐसी एबिलिटी नहीं जो हम इनके साथ खेलें। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया घर में आके आपको मार के जा रहा है, बांग्लादेश आपके घर में जाके आपकी लेके जा रहा है, लिटन दास आपके पूरे पाकिस्तान में ऐड ठोक रहा है, वो किधर गया? और भाई दूसरी टीमों की तरफ ध्यान देना छोड़ दो। उनका तो रविचंद्रन अश्विन दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है, जडेजा दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है। उनके ऊपर बैटिंग का जिम्मेदारी आज है, वो बैटिंग कर देते हैं। उनके ऊपर बॉलिंग की जिम्मेदारी आज है, वो बॉलिंग कर देते हैं। आपका कोई बैट्समैन बैटिंग करता है उनकी तरह की? मुझे बताओ। इंडिया की ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि वो WTC फाइनल तीसरी दफा खेल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है, जैसे तनवीर अहमद, बासित अली, कि 2012 से भारत अपने होम ग्राउंड में कोई टेस्ट सीरीज अभी तक नहीं आ रहा है और उसी टाइम से पाकिस्तान कोई टेस्ट सीरीज जीता भी नहीं, कोई भी सीरीज नहीं जीता है पाकिस्तान के अंदर। तो ये इस बात का दुख उन्हें अभी तक सता रहा है कि इंडिया हारता क्यों नहीं है भाई, कोई भी अपने होम ग्राउंड में कोई भी टेस्ट या कोई भी सीरीज हारता क्यों नहीं है। तो बात इतनी सी है कि हमारे यहाँ कोई बाबर या रिजवान नहीं है, उतने महान प्लेयर भारत में नहीं है जितने महान प्लेयर पाकिस्तान में हैं। एक तो किंग है, दूसरा एक मौलवी है। तो जब तक ये दोनों टीम में हैं तब तक किंग अपना काम करेगा, मौलवी अपना काम करेगा, ना ही बैटिंग करेंगे ना बॉलिंग करेंगे, तो वो टीम जीतेगी कहाँ से। हमारे यहाँ क्या है कि विराट कोहली है, नॉर्मल क्रिकेटर हैं, रोहित शर्मा है, वो महान क्रिकेटर हैं। हमारे यहाँ कोई किंग नहीं है, कोई मौलवी नहीं है। हाँ, तो बात यही है, नहीं है। अभी पाकिस्तानी मीडिया में ये भी चर्चा चल रही है कि 2012 से जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, उसके बाद विराट कोहली हुए, उसके बाद रोहित शर्मा हुए, लेकिन खेल पे उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कप्तान बदल गया। पाकिस्तान का बिल्कुल उल्टा है। पाकिस्तान का कप्तान जो है वो हर हर ICC इवेंट में बदल जाता है। कुछ दिन पहले बाबर आजम थे, फिर शाहीन अफरीदी हुए, टेस्ट के कप्तान शान मसूद हैं। तो इनकी कप्तानी हर साल बदलती है लेकिन रिजल्ट सेम होता है। रिजल्ट आपको हर बार एक ही जैसा मिलेगा, सेम टू सेम। हारना है तो हारना है। लास्ट अच्छा देखा जाए इंटरनेशनल में सबसे अच्छा पारी तो 2019 में बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। उसके बाद इनके बल्ले से कोई भी एक बेहतरीन पारी नहीं आई है। क्यों? बंदा किंग है, क्रिकेटर तो है नहीं, तो किंग है तो फिर किंग वाला ही काम करेगा। शाहीन अफरीदी अपने आप को जसप्रीत बुमराह समझते हैं, लेकिन उनकी भी परफॉर्मेंस देखें तो अभी तक पत्ता गुल है। तो बात केवल क्रिकेटर बनने या मैच जीतने की नहीं है, बात है कि आप एक टीम में रह के अपने आप को कैसे लोगों के साथ जोड़ते हैं। वहाँ पे क्या है कि विराट कोहली, बाबर अपने आप को किंग समझते हैं और विराट कोहली समझते हैं, अभी मोनी मोरकल ने कहा था ना। और क्या है कि शाहीन अफरीदी अपने आप को जसप्रीत बुमराह समझते हैं। तो इनकी आपस में तो बनती नहीं है। रिजवान की इनसे नहीं बनती, शाहीन अफरीदी की बाबर से नहीं बनती, सरदार इफ्तिकार चाचा, ये लोग आपस में ही कंपटीशन कर लेते हैं। मतलब इनका कंपटीशन कोई बाहरी देश के प्लेयरों से नहीं है, नहीं, ये लोग आपस में ही
सब कुछ कर लेंगे, मुक्का मुक्की अंदर ही कर लेंगे, तो फिर ये लोग मैच कहाँ से जीतेंगे? ये लोग आपस में ही जीत हार करते रहेंगे। भाई अभी मैं किंग हूँ तो मैं मौलवी हूँ, तो मैं जसप्रीत बुमराह हूँ तो मैं विराट कोहली हूँ, फिर आपस में ही इनका ये हाल हो जाएगा, तो मैच थोड़ी जीतेंगे ये लोग केवल अपने आप में द्वंद्व पैदा करके और एक दूसरे के। अब कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था कि ईशान मसूद ने शाहीन अफरीदी कंधे पे हाथ रखा था तो उसने हटवा दिया। क्यों? वो अपने आप में एक लीजेंड है। ये लोग क्रिकेट को क्रिकेट ना समझ के अपने आप को क्रिकेट के गेम से ऊपर समझते हैं। जैसे मोनी मोरकल ने कहा था, मोनी मोरकल वहाँ का कोच था, ये बात इसको भी मालूम नहीं था, मोनी मोरकल को भी, क्योंकि वहाँ पे कोई मानता ही नहीं था कि ये कोच है। उनको मालूम था ये मोनी मोरकल कौन सा बड़ा गेंदबाज है, इससे बड़े गेंदबाज तो हम हैं। तो बात वही है कि जब तक आप एक नम्रता से कोई भी जीवन शैली अपनाते हैं और उसके नम्रता से अपना काम करते हैं, तब जाके उसका परिणाम आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम जो भी कर रहे हैं उस अहंकार में वशीभूत होकर एकदम ऐसा लगे कि हमारे आगे कोई कुछ है ही नहीं, तो फिर तो उसका परिणाम आपको उल्टा ही मिलेगा। तो अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।